राइट। अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो क्या आप खड़े हो पाएंगे? आप बिना बोन्स के कैसे दिखेंगे? अगर आप मान लिए आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है, देखिए आप किस तरह से दिखेंगे? क्या आप खड़े हो पाएंगे? हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह से हमारी फिजिक होगी, या हम इफ ऐसे कि एक बिल्कुल ही एक मांस का टुकड़ा सा होंगे जिसकी कोई अपनी विजिबिलिटी नहीं होगी। क्या हम खा पाएंगे? अब खाने की बात करते हैं तो हमारे जॉ बोन्स, अगर वो जॉ बोन्स नहीं होंगे तो आप कहाँ पर मुंह को कैसे खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे एक्चुअली में, अंदर क्या जगह होगी जहाँ पर आप अपना खाना रखेंगे? ब्रीथ। अब हम जब सांस लेते हैं तो बेसिकली लंग्स पिक्चर में आते हैं, राइट। बट अगर हमारी बोन्स नहीं होंगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? बिकॉज जो हमारी लंग्स हैं उसके चारों तरफ रिब केज होता है। और ये रिब केज ही ऐसी चीज़ है जो हमारी जो लंग्स हैं उसको अच्छे से खुलने का, बंद होने का, इफ़ आई से कि हम जो ब्रीद लेते हैं उसके अंदर कैसे हवा जाएगी, वो रिब केज की वजह से होता है। अगर वो रिब केज भी ना होगा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। हम काफ़ी बात करते हैं कि वी शुड टेक डीप ब्रीथ, वो रिब केज हमारी ब्रीथिंग में भी इम्पैक्ट डालेगा। हमारा कोग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन, राइट, हमारा जो ब्रेन है वो भी, जो ब्रेन है वो बोन्स के इर्द गिर्द उसके अंदर है। अगेन अगर बोन्स नहीं होंगी तो हम जो मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से हम सब हैं, हम सब हमारे फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, हम सोचते हैं हम कि हमें क्या करना है, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। स्पीक, राइट, प्ले, वॉक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी बोन्स अगर नहीं होंगी तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। और इफ़ आई से अगर बोन्स नहीं होंगी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा लाइफ स्पैन है ना वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। अभी आप कहीं गिरते हैं, आपको कुछ होता है, तो क्या होता है? सबसे पहले आपकी बोन्स पिक्चर में आते हैं। आप देखेंगे कभी कोई गिरा, कुछ हुआ, तो आप बोलते हैं बोन्स टूट गई, राइट। बट एक्चुअली बोन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो बोन्स उसको प्रोटेक्ट करती है। और अगर हमारी बॉडी में बोन्स ठीक नहीं है तो वो सारी चीज़ें दिक्कतें आएंगी। बट आज हम बोन्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट लेवल। हमने कहा बोन्स हैं तो हम स्टैंड कर सकते हैं, बट हमें वॉक करना है। और अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वॉकिंग के लिए क्या चाहिए? हमारी बोन्स जो हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ी हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो वो बोन्स मूव होती हैं। बोन्स मूव जो होती हैं वो जॉइंट्स पे होती हैं, तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बताऊं, अगर हमारी बॉडी में वॉकिंग की कैपेसिटी नहीं होती तो अभी भी हम समुद्र में होते जेली फिश की तरह। जो हम अभी ह्यूमन बींग्स बने हैं, आप उस जर्नी को देखेंगे तो हम जैसे जैसे सीधे हुए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हुई और हम सीधे हुए, उसके बाद हमारी सारी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और ये सब बढ़ी। आप खेल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। मैं जो बोल रहा हूँ, राइट, वो क्यों बोल पा रहा हूँ? बिकॉज मेरा जो जॉ है वो ऊपर नीचे हो पा रहा है, मेरी टंग मूव कर रही है, लंग्स से हवा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जॉइंट्स पे डिपेंड करता है। और और इसी वजह से मैं ये कहूँ कि हमारी लाइफ चलती है। सो जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जॉइंट्स होते क्या हैं? हमारी बॉडी में मोर देन 350 जॉइंट्स हैं। और ये जो जॉइंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं बेंड करने में, ट्विस्ट करने में, रोटेट करने में, डांस करने में। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हमारे जो जॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। अब जॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो मोर और लेस फिक्स टाइप होते हैं। हमारा जो स्कल है अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो सारे जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, मोर और लेस वो मूवमेंट है ही नहीं वहाँ पर, राइट, बट स्टिल दे आर जॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास कार्टिजिनियस जॉइंट्स होते हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत मूवमेंट हम कर पाते हैं। वाइटिब्रास जो हमारी बॉडी के हैं वहाँ पर जो थोड़ी बहुत ही मूवमेंट होती है वहाँ पे ये कार्टिनियस जॉइंट्स होते हैं। फिर साइनोवियस जॉइंट्स होते हैं। और ये वो जॉइंट्स हैं मेनली जो हमारी बॉडी में हम जितने भी मूवमेंट्स करते हैं, जो हमें मूवमेंट्स पता हैं, जो हम मूवमेंट्स करते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से होती हैं। और इसके बीच में ना
ये इस तरह के जॉइंट्स होते हैं कि जो दो बोन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, और उस स्पेस में कुछ कैविटी टाइप होती है, और वहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के मूवमेंट्स में हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। अब ये जो जॉइंट्स हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें पाइवट जॉइंट। अब ये ऐसा जॉइंट्स है जो हम अपनी नेक को मूवमेंट करते हैं, यहाँ पर हमारे टॉप C1 C2 में जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स हमारी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, राइट। तो ये पाइवट जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हिंज हिंज जॉइंट्स होते हैं, हमारे एल्बो नीज के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं। वहां पर बेसिकली क्या होता है कि आप एक तरफ की मूवमेंट कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। अगर हम ये मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, राइट, ये एक ही साइड की मूवमेंट है। आप इस मूवमेंट को कुछ घुमा नहीं सकते। अगर आपको ये जो मूवमेंट है, ये जो जॉइंट्स है, ये सिर्फ आपको एक हिंज जॉइंट्स की तरह होते हैं। फिर सैडल जॉइंट्स होते हैं, जो थंब का जो एरिया है यहाँ पर, ये सारे सैडल जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारी बाई एक्सेल मूवमेंट पॉसिबल होती है, राइट। फिर प्लेन जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हम मोरलेस ग्लाइडिंग टाइप, जो हमारा पैर है या रिस्ट है, उस तरफ को जो जॉइंट्स होते हैं वो प्लेन जॉइंट्स होते हैं। देन कॉन्डिलोट जॉइंट्स होते हैं, जो कि हमारे टू प्लेन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। और फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो आप लगभग किसी भी डायरेक्शन में, इफ आई से मोर देन 270 डिग्रीज आप मूव कर सकते हो। जैसे ये मेरा शोल्डर, आप इसको देखेंगे तो हम पूरा मूव कर सकते हैं। वैसे ही आप हिप की बात करेंगे। तो ये जो सारे जॉइंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में, अब आप सोच के देखिए, हम कुछ भी काम करते हैं, ये सारे जॉइंट्स पिक्चर में आते हैं। और इन सब जॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो ये सभी, आप जितने भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो आप ये देखोगे कि दो बोन्स जो मिल रही हैं, राइट, जो दो बोन्स मिल रही हैं, उसके बीच में कुछ स्पेस है, और उसके बीच में स्पेस के अराउंड ये जॉइंट्स मूव करते हैं, और हम अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारी बॉडी में रिजिलेंस है, राइट, या जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उसमें ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। डैमेज होने का क्या मतलब है? डैमेज होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे दो बोन्स जहाँ मिल रही हैं, उसके बीच में जो सब्सटेंस है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो कम होना शुरू हो गया, वो खराब होना शुरू हो गया, या वो जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, तो आपको दिक्कत आएगी। आप देखेंगे, जो लोग जिनको जॉइंट्स में पेन होता है, नी जॉइंट्स इज द मोस्ट कॉमन थिंग, राइट। तो आप देखेंगे जब उनकी मूवमेंट में दिक्कत आती है, तो शुरू में उनको थोड़ा सा अनकंफर्ट आना शुरू होता है जॉइंट्स में। और आप ये नोट करेंगे कि उनको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, बट उनकी जो वॉक है ना, वो थोड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। वो थोड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये जॉइंट है, राइट, ये ऐसे को मूव करते हैं हम, राइट। क्या होगा, ये जो बीच का पोर्शन है, बिल्कुल बीच का जो पोर्शन है, वहां पे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो क्या, वो थोड़े टेढ़े चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड या राइट साइड यहाँ पर अभी भी कार्टिलेज अच्छा है, तो थोड़ा धीरे धीरे टेढ़े चलना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट फील होगा कि यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। बट द थिंग इज, जब आपका यहाँ पे वो दिक्कत होना शुरू हो गई, तो आपके जॉइंट्स में इट हैज स्टार्टेड डिटोरेटिंग, और वो आपको नुकसान करेगा। तो आप, दैट इज द राइट स्टेज कि आपको ध्यान देना चाहिए। बट ऑब्वियसली हम कई किसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है, जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड है, अगर वो कम हो जाता है, तो क्या होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और आपके वहाँ पे इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। जो इन्फ्लेशन आपको शुरू होगा, फिर आपको दर्द होगा, वो सारी दिक्कतें आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दिक्कतें हैं, ये चैलेंजेस हमें कैसे कैसे क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि कार्टिलेज जो जॉइंट्स के बीच में है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। और वो कम होना शुरू हो जाएगी, और वो, अगर वो फिर से नहीं बन पा रही है आपकी बॉडी में, जो हमारी बॉडी बनाती है, राइट। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में ऐसी नहीं है जो एक बार बन गई दैट स्टेज फॉर लॉन्ग। हमारी बॉडी जनरली, इफ से 6 to 2 years में काफ़ी कुछ री बन जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आपका ये बन नहीं रहा है, वियर एंड टीयर तो होगा। हम मूवमेंट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे रहेंगे। तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो वियर एंड टीयर होगा, और अगर वो कार्टिलेज का वियर एंड टीयर हो रहा है, तो हमें उसकी रीबिल्डिंग चाहिए। और अगर वो रीबिल्डिंग नहीं हो रही है, तो आपको वाइड स्प्रेड डिस्कम्फर्ट होगा, जो मैंने शुरू में बताया कि हम
थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू होगी तो हम थोड़ा साइड पे चलना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से चलेंगे बिकॉज हमारा डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और आप सोच के देखिए, अगर आपकी बॉडी की आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो हाउ विल बी योर लाइफ। हम बैठ नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम देखिए जॉइंट्स हमारे बोलने के लिए भी काम आते हैं, बट ठीक है वो एक काफ़ी लेटेस्ट स्टेज है, बट स्टिल दैट इज़ हाउ इट प्लेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कॉमन आप इश्यूज क्या देखेंगे, लोग कहेंगे, कहते हैं कि हमारे जॉइंट्स में पेन है, राइट, हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया। और एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेज पे आप देखेंगे कि नी 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 में दिक्कत है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। सो हाउ इट स्टार्ट्स अगेन, जो हमारा कार्टिलेज है वो अगर उसमें दिक्कत हो गई, वो नहीं बन रहा या वो खराब हो गया, वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, हमारी बोन्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती हैं। और जब बोन्स डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है तो बोन्स इसलिए नहीं बनी है कि वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करवा सके, बोन्स तो सिर्फ स्ट्रेंथ देने के लिए है। लेकिन अगर वो आपस में ही जुड़ना शुरू हो गई तो वो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी, और ये स्टेजेस आती हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ चला जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स की हम बात करें कि नंबर्स क्या बताते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ की हम बात करें, तो ये दिखता है कि अराउंड 30%, जो एवरेज की हम बात करें 30% के आसपास लोग ऐसे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है, राइट। ये नंबर्स की हम बात करें तो ये है कि ये विलेजेस और टाउन्स में, ये तो सिटीज़ और विलेजेस में ये थोड़ा ज़्यादा है, और जो स्मॉल टाउन्स है उसमें थोड़ा कम है। और एज ग्रुप की बात करें ये भी थोड़ा डिफरेंस है, बट स्टिल दीज नंबर्स, दे आर वेरी बिग नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं ये हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम अपनी अपने जॉइंट्स की हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, सो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों के नंबर्स हैं, हम भी उसी में आते हैं। इट कैन बी, वी आर पार्ट ऑफ दिस नंबर आल्सो, अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि होता क्या है ये, व्हाट इज द रूट कॉज, वॉट द मोस्ट कॉमन रूट कॉज ऑफ दिस, कि ऐसा क्यों होता है। देखिए हमारी बॉडी में ग्लूकोसामीन होता है जो हमारी बॉडी बनाती है, और वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो सेमी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के बीच में, जो लुब्रिकेट करते हैं, जो मूव करते हैं, कार्टिलेज होता है। सो ग्लूकोसामाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारी बॉडी में बनता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो है ना, दे फंक्शन इफेक्टिवली। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहें, अच्छे से काम करते रहें, आपकी जो पूरी लाइफ है उसमें आपके जॉइंट्स अच्छे से रहें, तो हमें अपनी बॉडी में ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोसामीन अच्छे से बन रहा है। और विद एज, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, विद एज ये बॉडी में ग्लूकोसामीन बनना कम हो जाता है। और इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ए एजिंग प्रोसेस, तो ये होता ही होता है, राइट। अब ये होने का क्या मतलब है, शुड वी से कि ये होगा ही होगा तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, वी जस्ट सिट डाउन एंड वेट, क्या होगा, नो, यू हैव ऑप्शंस, राइट। क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस ये हैं कि हम अपनी बॉडी को ग्लूकोसामीन से एनरिच करें, राइट। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं, और मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपको लगता है कि दाल सब्जी में नमक कम है, तो क्या करते हैं, हम नमक उठा के उसमें डाल लेते हैं और खा लेते हैं, राइट। क्यों, हमें पता लग गया कि इसमें नमक कम है एंड वी रिक्वायर, तो हम डाल सकते हैं। सिमिलरली ग्लूकोसाइन भी एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक स्टेज पे आ गई, या हमें पता लग गया, या स्टिल आफ्टर 35-40s, आप अपनी बॉडी को बाहर से, यू कैन सप्लीमेंट इट विद ग्लूकोसामीन। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप इसको सप्लीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा सप्लीमेंट करिए जो आपकी बॉडी को नुकसान ना करे। ऐसा नहीं हो कि आपने इसको सप्लीमेंट कर लिया लेकिन आपकी बॉडी के कुछ और पैरामीटर्स खराब हो गए, राइट, बिकॉज जो आपने लिया है वो चीज़ ऐसी नहीं है जो इफेक्टिव हो, नेचुरल हो, आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, राइट। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो देर इज सेकेंड ऑप्शन, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो RX लिखेगा,
कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वो हो रही है। और मैं ये कहूँ कि एक एज के बाद लोग इसको मानते हैं कि ये हमारा होगा। बट द थिंग इज, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर आप अपनी बॉडी को राइट ग्लूकोसामीन से एनरिच करते हैं, ये स्टेज नहीं आएगी। और ये स्टेज नहीं आएगी, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे दे सकता हूँ। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, जब आपको ये दिक्कत होती है तो इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल और आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। मैं अगर कुछ एग्जांपल्स आपसे दूं तो मेरी फैमिली में मेरे चाची हैं मेरे, और मामी हैं, राइट। उनको घुटनों में दिक्कत आ गई है, राइट। कुछ लोगों ने रिप्लेस भी करा लिए। बट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, हमने अपनी मदर को ये ग्लूकोसामिन देना शुरू किया, और काफ़ी पहले से शुरू कर दिया, राइट। सेम एज ग्रुप, और मैं कहूँ उनसे ज़्यादा एज ग्रुप, मदर के घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई विल कम टू दैट लेटर। अब ग्लूकोसामिन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोसामिन मार्केट में अवेलेबल है, राइट। जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो मार्केट में मिल जाती है, राइट। बिकॉज दिस इज दैट इज हाउ बिजनेस ग्रोस। वो बिजनेस है किसी का, और किसी की रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमरी टू टाइप ऑफ ग्लूकोसामिन आपको मार्केट में मिलती है। एक सल्फेट है, एक हाइड्रोक्लोराइड है। सो दोनों ही टाइप ऑफ ग्लूकोसामिन लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लिखते हैं। बट देर इज ए डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ ग्लूकोसामिन्स। केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बायोएबिलिटी में डिफरेंस है। जो ग्लूकोसामिन सल्फेट है वो स्टेबल नहीं होती। उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको उसमें सॉल्ट साथ में ऐड करना पड़ता है, राइट। जिसको हम सिंपल भाषा में नमक बोल सकते हैं, राइट, NaCl, राइट। तो आप देखिए, जब आप उसमें सल्फेट वाली ग्लूकोसामिन लेंगे जो कि स्टेबल नहीं है, राइट, उसमें आप जब सल्फेट ऐड करेंगे, राइट, तो उसकी क्या जो प्योरिटी है ना, वो भी अराउंड 74% के आसपास होती है, राइट। लेकिन ग्लूकोसामिन HCl अगर आप यूज़ करते हैं, दैट इज स्टेबल, दैट इज 99% प्योरिटी उसमें उसकी मिलती है। सो द थिंग इज, जब आप कुछ ले रहे हैं, आप देखिए 74% के आसपास प्योरिटी और 99% के आसपास प्योरिटी। सो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट रहेगी, राइट। दूसरी बात, अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो क्लिनिकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि डॉक्टर्स दे आर अवेयर, पीपल दे आर अवेयर, राइट, मतलब जिनको पता चल जाता है कि ये ग्लूकोसामिन सल्फेट है और इसमें साथ में सोडियम होगा। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि ये आपकी किडनी को, राइट, और बाकी हाइपरटेंसिव इश्यूज ये आपको क्रिएट कर सकती है। और यू मस्ट बी अवेयर, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, कि वो आपको साथ में साइड इफेक्ट जो हम बात कर रहे थे, कुछ आप ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान ना करे, राइट। फायदा करे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नुकसान ना करे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे नेबर में एक फैमिली है, तो हम उनसे जब बात किसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो द लेडी वाज सेइंग कि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ और इट इज़ कॉमन। और जब हमने और फर्दर बात करी, बोला जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे डॉक्टर्स ने कुछ सप्लीमेंट्स दिए, और हमें पता है, सबको पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो गया, राइट, स्टोन बन गए। अगेन पॉइंट इज, आप किसी चीज को ले रहे हो विच इज फॉर द गुड, वो किसी तरह से अगर आपको नुकसान कर रही है, सो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। सो अगर मैं सल्फेट और HCl की बात करूं तो सबसे पहले उसकी प्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट, और उसकी जो प्योरिटी है और उसकी अब्जॉर्प्शन है, तो इसका डिफरेंस है। सो आई विल सुजेस्ट, आई विल रिकमेंड कि हमें ग्लूकोसामिन HCl लेना चाहिए, राइट, जिसमें एक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा है, कोई सोडियम नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको नुकसान नहीं करेगी। अब जो ग्लूकोसामिन HCl है वो एक हीरो कंपोनेंट है। किस चीज़ का ये हीरो कंपोनेंट है? हमारी जॉइंट हेल्थ का। क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, मोर एफिशिएंट होता है। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे जो जॉइंट्स है उसके लिए, कार्टिलेज के लिए। ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज की हेल्प करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है जॉइंट्स में, राइट। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमें लेना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? हमारी बॉडी में ये बनना कम हो जाता है, और ये कम हो जाए उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो आपको, यू शुड सप्लीमेंट इट, राइट। जिससे कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना जॉइंट्स की, वो जॉइंट्स की फंक्शनिंग नॉर्मल होती रहे। बट कोई भी चीज
सिर्फ एक चीज जो है उसके साथ में अगर आप कुछ और साथ में चीजें लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो उसी की तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बॉसविलिया, ये एक ना ट्री है, उसका जेल लाइक सब्सटेंस है, राइट। ये रेजिन है, राइट, गम की तरह है, राइट। और ये अगर साथ में आप ग्लूकोसामीन के साथ में अगर ये आपको मिलता है या आप इसको लेते हैं, राइट, सो इट फर्दर हेल्प्स हमारे जो कनेक्टिविटी टिश्यूज है ना उसको इम्प्रूव करता है, राइट। और ये जेल लाइक सब्सटेंस है, ये मीन्स हमारी ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। और इसका बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है अगर ये आपके साथ में बॉसविलिया अगर आप ग्लूकोसामीन के साथ में लेते हैं। बोरोमिलीन एंजाइम, ये अगेन एक प्राइमरी अगर हम जनरली बात करें तो एप्पल का, सॉरी, पाइनएप्पल का इसका सोर्स है, राइट। अगेन ये भी हेल्प करता है हमारी हेल्थ को, कनेक्टिविटी टिश्यूज को अच्छे से ग्रो करने में और हमारी जो मूवमेंट है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करने में। सो सिर्फ ग्लूकोसामाइन अगर आप ले रहे हैं, राइट, किसी भी तरह का ले रहे हैं, प्राइमरी ग्लूकोसामाइन HCl अगर आप ले रहे हैं और साथ में ये दो कंपोनेंट्स उसके साथ में आप ऐड करके ले रहे हैं, राइट, सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो जो प्रोडक्ट जो मैंने पर्सनली जिसके रिजल्ट्स देखे हैं, राइट, दैट इज ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉस्वेलिया। अब ये जो प्रोडक्ट है, राइट, इसमें क्या क्या है, राइट, इसमें ग्लूकोसामीन है, राइट, इसके साथ में इसमें हमारे पास बोसविलिया है जिसकी हमने बात करी, बोरमेलिन है इसमें, राइट। ये जो तीनों कंपोनेंट्स इकट्ठे मिलके हमारी जॉइंट्स की हेल्थ को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसके साथ में क्या है, इसके साथ में ये एनरिच हुआ है विद द एसिलोचैलिक एसिटेट और सिट्रस। सो ये सल्फेट का जो है और इसके साथ में ये जो हमारे विटामिन C कंसनट्रेट है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और साथ में इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि न्यूट्रोलाइट की एक स्पेशल जो विशेषता है, राइट, उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये सब आप जब इस प्रोडक्ट को लेंगे तो नेट नेट अगर मैं बताऊं, दिस इज अ होलिस्टिक सॉल्यूशन जो कि आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करता है। अब जो मैंने आपको अपनी मदर का एग्जांपल दिया, राइट, वो उनको वो स्टेज नहीं आई थी, बट एज ए प्रिकॉशनरी सी स्टार्टेड यूजिंग, राइट। और अभी अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो उस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर वो लेती हैं, जैसे ही ये खत्म होने वाला होता है वो उसको पहले लेती हैं, बिकॉज शी हैज सीन द रिजल्ट्स। वो अपनी एज ग्रुप या उनसे भी छोटे जो एज के हैं उनसे ज़्यादा हेल्दी हैं इन इन टर्म्स ऑफ द जॉइंट्स। अब ऐसे केसेस भी हैं जहां पर हमने ये देखा कि जो आपकी ये घुटनों में दर्द है, राइट, घुटनों में दिक्कत है, मेरे फ्रेंड की बात करूं, उनकी मदर जैसे कहते सर्दियाँ आती थी मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता था। मैं पट्टी बांध बांध के, मीन्स पट्टियाँ बांध बांध के वैसे रहती थी। सो एक बार वो दे केम टू आवर हाउस, तो मैंने उनको बताया कि आप ये लीजिए। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड उनको अच्छा लगा कि ठीक है अब बता रहे हैं तो ले लिया उन्होंने, क्योंकि हमने कुछ उनको इन चीज़ें बताई। सो जब उन्होंने यूज़ किया नेक्स्ट ईयर जब वो आई, सो शी वाज सेइंग, मतलब वो ऐसे दिखा रहे थे अपने घुटनों को ऐसे करके, देखिए मैंने कुछ बांधा नहीं है और ये मेरे को रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा उनको एक बार एक एक खाया उन्होंने और उसके बाद एक बॉक्स लेने के बाद उनको रिजल्ट मिल गया, बट यस शी यूज्ड इट एंड आई थिंक आफ्टर 6-7 months शी हैड ए वेरी गुड रिजल्ट्स। अब हम जो मैं बात कर रहा था कि जब शुरू होती है दिक्कत उसी टाइम अगर हम इसको यूज़ करना शुरू कर लें, तो अगेन वन ऑफ माई नेबर, वी वर डूइंग ए वॉक, इवनिंग वॉक साथ में कर रहे थे, तो कुछ बात हो रही थी तो उसने कहा मुझे घुटनों में कुछ थोड़ा थोड़ा कट कट की आवाज़ और कुछ ऐसा फीलिंग होना शुरू हो गई है। सो आई जस्ट आस्क हिम कि आप ना ये सप्लीमेंट ट्राई करिए। तो उसने मुझे पूछा कि अगेन आई डोंट नो, पहले से पता था नहीं था, बट बोला कि इसमें मेरा BP तो शूट नहीं करेगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, बट अगेन अगर वो ग्लूकोसामीन विद NaCl होता तो ऑब्वियसली वो दिक्कत देता है। सो ही आस्क्ड मी, तो आई सेड नहीं नहीं आप बिल्कुल दिक्कत ना करें, टेंशन ना लें, आप यूज़ करें। और ही जस्ट टुक वन वन बॉक्स, मीन्स एक एक कोर्स किया उन्होंने और उसके बाद ही इज़ राइट। सो उसकी वाइफ, मेरी वाइफ को बोलती हैं कि वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है और एक ही बार यूज़ करने से। ना द थिंग इज,
उनका जो स्टार्ट हो रहा था, उनको सिर्फ दिक्कत फील हो रही थी, राइट, उसी स्टेज पे उन्होंने लेना शुरू कर दिया। सो ही इज़ ओके। अभी अभी नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन मदर मेरी वो बार कंटिन्यूसली ले रही हैं, जो वाइफ, जो फ्रेंड की मदर हैं वो ले रही हैं, बिकॉज आपकी अलग अलग स्टेजेस हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कहाँ तक, दिक्कत होने के बाद आप उसको कितना इग्नोर करते हैं, या आप इसको कहाँ ले ले जाना चाहते हैं। सो ये जो हमारा एक सर्विंग है, राइट, उसमें 750 mg आपको ग्लूकोसामिन HCl मिलेगा, राइट। और आपको यहाँ पर जो बोस वीलिया है वो आपको 125 mg मिलेगा। इसके साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बोरमिलीन मिलेगा। सो ये जो सारा नेट नेट जो आपका प्रोडक्ट है, अगर हम इसको होलिस्टिकली बात करें, तो आप इस प्रोडक्ट को जब आप लेंगे तो आपको नेट नेट आपके सारे सारे जॉइंट्स में, जॉइंट्स हेल्थ को ही अच्छा रखेगा, राइट। और आप उस स्टेज पे नहीं जाएंगे जहाँ जहाँ आपको डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको ऑपरेट करवाने की जरूरत पड़ेगी। बट इसकी जो डोजेज हैं, वो डोजेज ये हैं कि 2 कैप्सूल ट्वाइस ए डे, राइट, दिस इज़ द रिकमेंडेड डोज, राइट। और इसी से आपको, किसी को अगर सिचुएशन किसी की दिक्कत है, यू शुड स्टार्ट विद दिस, राइट। और अगर आप नॉर्मल मेंटेनेंस फेज में आ चुके हैं तो इसको आप ट्विक भी कर सकते हैं विद द डिस्कशन अगेन। और ये जो प्रोडक्ट है, ये मनी बैक गारंटी के साथ आता है। मीन्स आप इसको यूज़ करें, 30% यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ गिविंग यू सम नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट, ऑब्वियसली 30% यूज़ करके आपको ऐसा तो ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, यू कैन एनी हाउ रिटर्न इट आल्सो। कौन ले सकता है इसको, राइट? हाउसवाइफ्स। आप देखेंगे जो नीज की दिक्कत है, द ट्रेंड सेज लेडीज में ज़्यादा होती है, राइट। सो लेडीज ले सकते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जिनकी फास्ट लाइफस्टाइल है वो ले सकते हैं। एथलेटिक, अगर आप ज़्यादा जिम है, या अगर आपकी एथलेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है, आप इसको ले सकते हैं। वाई हम क्यों बोल रहे हैं ले सकते हैं? बिकॉज जो भी इंसान है, ग्लूकोसामिन हर किसी में बन रहा है, राइट। और अगर आपकी ग्लूकोस एक स्टेज के बाद आपकी यूसेज ज़्यादा है, यूसेज ज़्यादा मीन्स वेयर एंड टीयर ज़्यादा है, या आपकी एज ऐसी हो गई है, वो कम होना बनना शुरू हो गया, तो आप इसको ले सकते हैं, राइट। और अगर आप किसी किसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी छोटे बच्चे को देनी है, कंसल्ट विद द डॉक्टर, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन्स एंड नर्सिंग मदर्स, राइट। और कोई और मेडिकल कंडीशन है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट ये मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी, एक बेसिक प्रोडक्ट की बात करी, लेकिन हर आदमी की सिचुएशन अलग स्टेज में हो सकती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ ये अकेला प्रोडक्ट ही काम कर जाएगा। अगर आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा खराब है, सो आप साथ में एडिशनल प्रोडक्ट्स जो कि ऑल प्लांट प्रोटीन है, राइट, जो कि आपकी आपकी बिल्डअप में हेल्प करता है, राइट। दिस इज हम बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, राइट। सेलमेन ओमेगा फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम, राइट। और मल्टीविटामिन और विटामिन डी, ये सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट्स, राइट। बट क्या साथ में लेना है, थोड़ा नॉलेज लीजिए, या किसी से जो भी आपको ये बता रहा है उससे कंसल्ट कीजिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी, राइट। बिकॉज अगर आप साथ राइट कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। सो मैं इसी के साथ आज की प्रेजेंटेशन को एंड करूँगा, और थैंक यू।